हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं फैमिली व्लॉगिंग के बारे में या जनरली व्लॉगिंग के बारे में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रल पर्सन। आई वुड से कि जब ये व्लॉगिंग कल्चर स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 2010 में इसकी बुनियाद रखी गई है। और व्लॉगिंग तो पहले से ही चल रही थी, बट आई थिंक आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फैमिली व्लॉगिंग। बट अभी कोविड के टाइम से इस चीज़ ने बहुत पीक ली एंड हर दूसरा तीसरा बंदा फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आ गया। इवन बड़े बड़े रोस्टर्स भी हैं, अपनी रोस्टिंग छोड़ के फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आ गए क्योंकि वो इन रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ फैमिली व्लॉगिंग, बट अगर आप मुझसे पर्टिकुलरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछें सो आई रियली डोंट अप्रिशिएट इट। फैमिली व्लॉगिंग आई थिंक इतना सेंसिटिव इशू है जिसके अंदर आपकी सेंसिटिविटी मुतासर होती है। लोग कुछ भी भद्दा सा कमेंट करके चले जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है तो उसी तरीके का एक लूप पे एक ही पैटर्न पे वीडियोस आना शुरू हो जाती है। अगर कोई आपके ओकेजन को अप्रिशिएट कर देता है तो फिर मल्टीपल ओकेजन आप अपनी तरफ से भी क्रिएट कर देते हो, दोबारा तिबारा चौथी दफ़ा पाँचवीं दफ़ा शादी करके भी दिखा देते हो विद द सेम पर्सन। प्रैंक्स अगर आपके फेमस हो जाते हैं तो आप बहुत सारा प्रैंकस्टर बन जाते हो, जबकि सबको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक 99.9% जो प्रैंक्स होते हैं वो प्रिटेंडेड होते हैं, पहले से बनाए हुए होते हैं, पहले से प्री प्लानिंग किए हुए होते हैं। और उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं होती है जहाँ पर वो आपको नेचुरल इफ़ेक्ट दें। हमने बहुत सारे प्रैंक्स देखे हैं, ठीक है, सबको पता होता है कि पहले से ही ये सब कुछ प्लान है, बट स्टिल क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि वो फिक्शन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता है। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे होगी कि जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं, हमें बहुत अच्छे से कॉन्शियस माइंड से पता होता है कि ये एक मूवी चल रही है और कभी भी कोई भी हॉरर सी चीज़ कभी भी कहीं से भी निकल कर आ सकती है, बट स्टिल हमारा ब्रेन पहले से ही डर रहा होता है। और जब वो चीज़ आती है सो वी फील दैट एक तरीके से वो शेकी सी फीलिंग्स हमें महसूस होती है। सो दिस इज़ द थिंग कि ब्रेन आपका रियलिटी को और फिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है इस तरीके से कि ये फिक्शन है और ये रियलिटी है। आप उसको जो दिखा रहे हो वो उसके लिए रियलिटी है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपने आप को इतना इम्यून करते चले जाते हो, इतना नॉर्मलाइज़ करते हुए चले जाते हो इन चीज़ों से कि ये एक तरीके से एडिक्शन में तब्दील होते हुए हमें महसूस होती है। अगर हम फैमिली व्लॉगिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं है, और जब वही प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है सो दे गेट प्रॉब्लम्स विद दैट। कि आपने मेरी बीवी पे कमेंट कर दिया, आपने मेरी माँ पे कमेंट कर दिया, आपने मेरी बहन पे कमेंट कर दिया। आपने एक चीज़ डिस्प्ले में क्यों रखी है? हम किसी भी शॉप पर जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगे, हो सकता है कुछ लोग इससे रिलेट ना करें, ठीक है। अगर देखा जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली व्लॉगिंग इज़ ऑन रिलेटेबिलिटी, कि हम रिलेटेबल लगें लोगों को, लोग उससे कनेक्ट करें और हमारी जो है वो दुकान चले। अब मैं आपको उसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि दुकान से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर। बट सिंपली ये कि आप एक शॉप पे जाते हो, ठीक है, और आपको डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, ठीक है, बहुत सारी। चलें हम मिसाल देते हैं परफ्यूम्स की, बहुत सारी परफ्यूम्स की बॉटल रखी हुई है, तो आप उसमें ट्राई करते हो, आपको लगता है नहीं ये मज़े की नहीं है, ये अच्छी नहीं है, आपके अपने कमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि वो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही है। कोई भी राह चलते हुए तो किसी भी अम्मा पे, बहन पे, बीवी पे, शौहर पे, भाई पे, किसी पे भी कमेंट नहीं करता ना। लेकिन एक चीज़ आपने डाली है, आपने कहा है कि आप इस पे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ देखें, लाइक करें, कमेंट करें। तो जब हम लाइक करते हैं उसी के साथ डिसलाइक का भी बटन मौजूद है वहाँ पर। हम डिसलाइक भी कर सकते हैं और फिर कमेंट करें तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू कमेंट? हम क्या कमेंट करें? वो ना जो हमारी फीलिंग्स हैं। अगर मैं अभी राइट नाउ आई एम फीलिंग बिटर अबाउट एनीथिंग और मैं उसी बिटर सिचुएशन में कोई व्लॉग देखती हूँ और मैं ऑलरेडी नेगेटिव हो रही हूँ, तो मुझे तो वो व्लॉग भी नेगेटिव ही लगेगा ना। तो मैं क्या करूँगी? मैं कोई अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकाल के कमेंट कर दूँगी किसी भी चीज़ के ऊपर टू मेक माई सेल्फ फील हैप्पी, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी राइट नाउ और मुझे अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है, तो मैं सैडिज़म से वो कर सकती हूँ। तो फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर होते हैं कलेश, यहाँ पर होते हैं मसले, कॉन्फ्लिक्ट्स। आराम से लोग कमेंट करके चले जाते हैं और फिर वो कमेंट आपको डिप्रेस भी करता है, आप डिप्रेशन में भी जाते हो, आप सैड भी फील करते हो, आपका व्लॉगिंग का भी दिल नहीं चाहता, आपको ये फ़ेक दुनिया भी लगती है। देखो, व्लॉगिंग की दुनिया फ़ेक है, आप उसको 100% रियल नहीं बोल सकते हो। हम कॉमन सेंस वाली बात है,
जब हमें पता होता है कहीं पर कैमरास लगे हुए होते हैं, हम थोड़ा मोहतात होकर बैठते हैं ना, थोड़ा सा कि ठीक है अगर कोई हिजाब कर रहा है तो भाई हमारा हिजाब ना खुल जाए बिकॉज यहाँ पर कैमरास हैं एंड वी डोंट वांट टू बी क्लिक्ड विदाउट हिजाब, या मॉडेस्टी के साथ कि कोई इस तरीके से हम इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में ना हो कि जहाँ पर कोई कैमरा हमें कैच कर ले एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम सर झाड़ मुँह फाड़ तो नहीं जाते, हम कुछ तैयार होकर जाते हैं क्योंकि हमें पता है इट्स अ वेडिंग थिंग। जब हम किसी की मैयत में जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, ठीक है, तो हम डेफिनेटली कुछ इस तरीके का तड़कता भड़कता हुआ मेकअप करे हुए फेस के साथ तो नहीं जाते ना। हम उस जगह की इम्पॉर्टेंस को समझते हुए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिहेव करते हैं या नहीं करते हैं। दैट्स द कॉमन सेंस। सो दैट इज़ द थिंग। बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ वेयर आई बिलोंग, यहाँ पर ट्रैफिक के रूल्स को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जाता है। ठीक है, कोई सीट बेल्ट पहन रहा है तो पहन रहा है, नहीं पहन रहा है तो नहीं पहन रहा है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि अभी सिग्नल पे आपको पकड़ा जा सकता है, आपका चालान कट सकता है, फ़ौरन से वो चीज़ इंसान समझ लेता है कि चलो ठीक है यार, नाउ आई नीड टू वेयर इट। वो सेफ्टी पर्पस के लिए नहीं है, वो ये ट्रैफिक की पुलिस पर्पस के लिए है कि पुलिस ना पकड़ ले उस वक्त, चालान ना कट जाए। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग कि हम थोड़ा सा कॉन्शियस ज़रूर होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 100% रियल हो फैमिली व्लॉगिंग करते हुए, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। ये आप ख़ुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और आपकी माइंड ने, आपके ब्रेन ने, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें ऐसे प्रिटेंडेड ही रहना है, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा लोग उन्हीं के रिलेटिव्स आते हैं एंड शो करते हैं दे आर नॉट रियल पीपल, ये सब कैमरे के लिए है। और आप देखें और फिर ये प्रूफ और वो प्रूफ और ये प्रूफ और वो प्रूफ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एक चैनल के ऊपर 5 रिएक्शंस चैनल होते हैं जो इसी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ समथिंग आई अंडरस्टैंड कि फैमिली व्लॉगिंग ना आपका कुछ भी नहीं कर रही है सिवाय वक्त ज़ाया करने के। फैमिली व्लॉगिंग से आपको क्या मिल रहा है, टेल मी। आप क्या देख रहे हो? किसी की अम्मा, किसी की बहन, किसी के प्रैंक्स देख के आपको क्या मज़ा आ रहा है? ये किस किस्म का मेंटल सेटिस्फेक्शन है, या सोल सेटिस्फेक्शन है, या सेल्फ केयर है, या आपका एंटरटेनमेंट पार्ट है जहाँ पे यू लाइक टू सी अदर पीपल्स प्राइवेसी जो उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। देखो, आई हैव चोज़न दिस कि मेरी फैमिली जो है वो चैनल पर आए, मेरी फैमिली जो है वो मीडिया पर आए, मेरी फैमिली जो है वो यूट्यूब पर आए, मेरी फैमिली जो है वो किसी भी मीडियम पर आए एंड देन दे शो देमसेल्व्स, और उसके ऊपर फिर लोग आके कमेंट भी करें और फिर लोग जो है वो लाइक भी करें। सो ये जो मेंटालिटी है इसके बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे, लेकिन जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, व्हाट अबाउट देम? आई यूज़ टू वॉच, मुझे कुछ व्लॉगिंग जब शुरू में ये आया था एंड देन एवरीबडी यूज़ टू टॉक अबाउट, मैं भी देखती थी, कुछ 4-5 लोगों को ही देखती थी। ऐसे 500 लोग हैं, आप सबको नहीं देख सकते। अगर आप दिन में 2 घंटे भी निकालते हो 4 व्लॉग्स देखने के लिए किसी के, तो फिर आप अपनी लाइफ के 7 दिन में आप देख लो ना कितने घंटे बर्बाद कर रहे हो। तो फिर मुझे लगा कि यार इट इज़ यूज़लेस, मज़ा नहीं आ रहा है, और फिर ये किस किस्म का एंटरटेनमेंट है, यहाँ से मुझे बिल्कुल भी तफरी नहीं आ रही है। अगर मुझे देखना ही है तो मैं कोई कॉमेडी शो देख लूँ या कुछ इस तरीके का थ्रिलर देख लूँ। साइकोलॉजिकल थ्रिलर मुझे अच्छे लगते हैं, कॉमेडी शोज़ मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी भी चलती है, सही है, लेकिन ये फैमिली व्लॉगिंग देखना, उस पर कमेंट करना, ठीक है, उसमें भद्दे प्रैंक्स देखना, प्राइवेसी, बेडरूम की चीज़ें, आपके लिविंग रूम की चीज़ें, दूसरी शादी का प्रैंक, तीसरी शादी का प्रैंक, बच्चे का प्रैंक, डिलीवरी की वीडियोस, जस्ट टेल मी ये किस किस्म की सिक मेंटालिटी है जहाँ पर पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस, पीपल आर ट्राइंग टू बी लाइक दैम एंड दे आर रियली इनटू दैट पीपल कि ये इतने फेमस हो गए हैं फैमिली व्लॉगर्स, जिनको हमने पता नहीं मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। डू यू रियली थिंक कि ये आपके लिए किया जा रहा है? आप इनकी आर्मी हो, आप इनकी फैमिली हो, आप इनके फ्रेंड्स हो? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आज मैं हल्फिया ये बात बोलने को तैयार हूँ कि आज अगर यूट्यूब व्लॉगिंग पर पैसे देना बंद कर दे, ये मोनेटाइजेशन वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाए और ये बोला जाए कि ठीक है यूट्यूब पे आपको जो करना है आप अपना अकाउंट बनाओ और कर लो, इसके कोई पैसे आपको नहीं मिलेंगे,
और उससे रिलेटेड कोई ब्रांड आपको अप्रोच ना करे, आपको कोई पीआर अप्रोच ना करे, तो डू यू रियली थिंक कि ये इतनी ही शिद्दत से व्लॉग्स आया करेंगे? जो हफ्ते में 3-3 4-4 या हफ्ते में 1-1 2-2 व्लॉग्स आते हैं, या जो डेली बेसिस पे भी व्लॉगिंग करते हैं, ये ढेरों ढेर पैसा मिल रहा है, बहुत ईजी मनी है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ ईजी मनी, आपको जितना ईजी मनी बनाना है आप बनाओ, जो आपकी किस्मत का, नसीब का, तकदीर का है वो आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग, जो यंगस्टर्स जो अपना टाइम इस पे बर्बाद कर रहे हैं, उनको अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि 20 साल के बाद ना आपको इस व्लॉगिंग के देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। बट जिनकी दुकानें चमक रही हैं ना, वो करोड़पति अरबपति हो चुके होंगे। जब तक फैमिली व्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगा ना ये कल्चर, उनके पास ढेरों ढेर पैसा होगा। आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ यू एंड यू आर गिविंग देम द चांस टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर ये कहना कि नहीं, दे आर लाइक आवर फैमिली, और हम मीट एंड ग्रीट भी करेंगे और हम मिलेंगे भी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और सब गुडी गुडी विन विन सिचुएशन वाला है, दैन इट इज़ नॉट द रियलिटी। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि ये फैमिली व्लॉगिंग के चक्कर से बाहर आ जाएं। उनको देखने के बजाय, उनको अप्रिशिएट करने के बजाय, आई वुड रिकमेंड कोई एजुकेशनल चैनल्स देख लें, कोई कॉमेडी चैनल्स देख लें, कोई गेम शोज़ चैनल्स देख लें, कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल देख लें। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग का जो कल्चर है ना, ये हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल रहा है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें शायद आज समझ में नहीं आएंगे, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। आज इतने लोग हैं जो ना पढ़ाई पे फोकस है, ना किसी चीज़ पर फोकस है, उनको सिर्फ ये है कि हमें कैमरा दो, हमें मोबाइल दो, हमें बस व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, बेमकसद की व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, बस लोगों को 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट बर्बाद करने। उन्हें ये लगता है कि वो 35 मिनट दिखाने के लिए वो 24 घंटे काम करते हैं, वो 24-24, 25-25 लाख रुपए भी बना रहे हैं। आप अगर एक जगह पे जॉब करते हो 9 to 5, ठीक है, आप मैक्स कितना कमा लोगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, मैक्स में बोल रही हूँ, आप कितना ही कमा लोगे। लेकिन उसके बाद आप आकर किसी को 2 घंटे, 4 घंटे दे रहे हो, एंड वो आराम से जितना छाप सकते हैं वो आपसे छाप रहे हैं, कंटेंट के नाम पे और सारी चीज़ों के नाम पे। आपको देखना है, आप हेल्दी कंटेंट देखो। इट्स लाइक फीडिंग योर माइंड, फीडिंग योर ब्रेन। आप अपने पेट में सीमेंट, आटा, बजरी नहीं डालोगे। चलो, ये तो बहुत ज़्यादा ही मैंने एक्सट्रीम लेवल पे बोल दिया ना। अगर मैं आपको कच्चा आटा दे दूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि आटा, नमक, मिर्चें ये हैं, ये आप खा लो, पेट में जाके पराठे बन जाएंगे, एंड यू वुड से व्हाट, आर यू क्रेजी? दैट्स द थिंग कि जब हम पूरा पका पकाया हेल्दी तरीके से खाना खाते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपने दिमाग को भी अच्छा खाना खिलाने की ज़रूरत है। ये कचरा, फैमिली व्लॉगिंग, लिटरली मैं बोलूँगी कि ये कचरा दिमाग में मत भरें। आप किसी भी कल्चर का, किसी भी मज़हब का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का, मैं बोलूँ किसी का भी फैमिली व्लॉगिंग कंटेंट नहीं देखें। ये आपको लिटरली आपके ब्रेन को, माइंड को, स्टीरियोटाइप को डिस्ट्रॉय करेगा। आपको देखना है ना, आप तफरी करना चाहते हो, आप करो। आप एंटरटेनमेंट देखना चाहते हो, आप देख लो। आप कोई प्रैंक्स वीडियोस देखनी है ना, जो नॉर्मल सिर्फ प्रैंक्स ही बनाते हैं रैंडम पीपल के साथ पब्लिक में, जहाँ आपको पता है कि ये प्रिटेंडेड है, वो भी चलेगा। लेकिन फैमिली के नाम पे ये जो गंद दिखाया जा रहा है, फैमिली के नाम पे जो ये नुमाइशें चल रही हैं, फैमिली के नाम पे जो ये लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, ये सारी चीज़ें ना, ये हमारे दिमाग को, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और अगर अभी हम स्टेप अप नहीं करते हैं, अभी हम इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, आगे जाके ये चीज़ें और बढ़ेंगी। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बात की थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में, कि मुद्दा क्या था और उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है, मैं आज भी कहूँगी कि फैमिली व्लॉगिंग रिलेटेबल बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, आप किसी को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में हेल्प कर रहे हो, और आउट ऑफ नोवेयर उनको इस चीज़ की कोई पड़ी भी नहीं है। जस्ट ट्रस्ट मी। आप मुझे बताओ कितने ही सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो आपके घर में आके राशन डलवा देते हैं, या जो आपके घर में आके जो है वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं। कुछ भी नहीं है ना, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है,
आपको सफाई सुथराई की तरफ जाना चाहिए, आपको कुछ साफ़ सुथरा कंटेंट देखना चाहिए, आपको हेल्दी माइंड वाला कंटेंट देखना चाहिए, जिससे लिटरली हमारी लाइफ में कुछ बेहतरी आए। आई अंडरस्टैंड एक पीक पर था, देख लिया, अब वही मोनोटोनस चीज़ें हैं, सो इस पर थोड़ा सा रोकथाम करें। आई एम नॉट आस्किंग यू टू शट डाउन टुडे, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप 5 व्लॉग देखते हो किसी के भी डिफरेंट 5 लोगों के, तो आप कम से कम 4 कर दो, फिर 4 से 3 पे ले आओ, 3 से 2 पे और 2 से 1 पे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये आदत भी छूट जाएगी और आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि मैं किस तरीके की उलझन का शिकार हूँ, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ें एंशियस करती हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी से स्ट्रेस, एंगर, ये सब कुछ भी आता है। सो इज़न्ट इट बेटर कि हम इस तरीके के मामलात में पढ़ने के बजाय अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्टिव करें कि जहाँ पर हमें 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये पछतावा ना हो कि हमने कहाँ वक्त ज़ाया कर दिया। सीरियसली 25-25 लाख, 30-30 लाख, 35-35 लाख लोग कमाते हैं, करोड़ों लोग कमाते हैं, ठीक है, व्लॉगिंग के नाम के ऊपर। और आपको उससे क्या मिल रहा है? चलो भाई, सारे सब्सक्राइबर्स को महीने के 5,000 रुपये देंगे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 1,000 रुपये देंगे, 500 रुपये भी देंगे, तो भी समझ में आता है। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? एंटरटेनमेंट। आप इसको एंटरटेनमेंट कहोगे, सो फिर यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड क्वेश्चन योर चॉइसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली व्लॉगिंग। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि ये सब फजूल है, बेकार है, एंड आई थिंक हमें हेल्दी कंटेंट की तरफ जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट के नाम पे फैमिली को दिखाना, एंटरटेनमेंट के नाम पर फैमिली में ये उरियानियत और बेहयाई को प्रमोट करना, आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कंटेंट। वेदर यू अग्री विथ मी और डिसअग्री विथ मी, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, अ फ्रीडम टू टॉक, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ यूज़लेस। सो इससे बचें और कोशिश करें कि हम अपने दिमाग को हेल्दी फूड दें, हेल्दी कंटेंट दें, सो दैट हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, हमारी लाइफ बेहतर हो और हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।